हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावर एंड स्ट्रक्चर। ये आता है क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो जो फ्लावर्स हैं आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं किसके, प्लांट की। अब हम ये जो फ्लावर्स हैं ना, बेसिकली इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करें। मतलब कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का। क्लियर। तो हम ये पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसमें अगर बात की जाए एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव है, पार्ट है किसके, प्लांट के। क्लियर। अब जो ये खाली इन्वॉल्व होते हैं खाली रिप्रोडक्शन में ही नहीं, बल्कि ऑल्सो इन द सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोर्स ऑफ फूड के लिए भी ये इन्वॉल्व होते हैं, किसके लिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनिमल्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए। तो दे आर सोर्स ऑफ देयर, तो ये है रिसोर्स है किसके, नेक्टर का। तो नेक्टर क्या है बेसिकली, अगर मैं नेक्टर की बात करूं, नेक्टर क्या है, शुगर रिच लिक्विड है, ठीक है। शुगर लिक्विड रिच है, जो कि क्या बेसिकली फूड में है ये। और ये यूज कौन करता है, यूज बाय इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स। तो ये सोर्स है फूड का, ना कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर्स हैं वो कैन बी कंप्लीट हैं, हो सकते हैं या इनकम्प्लीट हो सकते हैं। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्लीट, जो कंप्लीट है ना, वो फ्लावर दो चीजों से बना होता है। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो जो वेजिटेटिव है ना, इसमें आते हैं आपके सेपल्स, पेटल्स, और रिप्रोडक्टिव में आते हैं आपके कौन से, स्टेमन एंड कार्पर पिस्टल। ठीक है, स्टेमन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पर कौन सी होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर। अब बोलते हैं ये फ्लावर है, ये क्या होगा, इधर भी कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कि इसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, वेजिटेटिव की भी और रिप्रोडक्टिव की भी। इनकम्प्लीट कब होगा, जब वो लैक करेगा कोई एक पार्ट या एक से ज्यादा दो पार्ट कोई लैक करेगा वो। क्लियर। दैट इज योर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। हम देख भी लेते हैं। ए कंप्लीट फ्लावर इज अ वन जो कि कंसिस्ट करता है किससे, सेपल, पैटल, स्टेमन एंड पिस्टल से। ऑन द अपोजिट इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा होता है, जिसमें लैक करता है वन और मोर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। एक कंप्लीट फ्लावर के पास क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव, हमने देख लिया ये। पार्ट्स ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें, देखो पार्ट्स में क्या होगा, सबसे यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है, यहाँ से फिर पेडिसल निकल रहा है जो कि स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर यहाँ पे ये क्या आ गया, दिस वन इज योर सेपल्स, और फिर क्या आ गए यहाँ पे, पेटल्स आ गए। तो ये सारे क्या हैं, ये सेपल एंड पेटल्स क्या हो गए, मैं इनको ये भी बोल सकती हूँ, ये कौन से हो गए आपके एसेसरी पार्ट्स या नॉन एसेंशियल। उसके बाद
इसी के अंदर अब हम कहाँ आते हैं, पेटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आप अंदर वाली साइड में, फ्लावर की ये इनर साइड है, ये हमने आउटर साइड से देखा इसको, इनर साइड में अब क्या प्रेजेंट है, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, अब देखो स्टेमन है ना, जो स्टेमन की अगर हम बात करें, दैट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड दिस इज योर, ये किससे बना हुआ है, फिलामेंट एंड एंथर। और एंथर और फिलामेंट को एक चीज जोड़ती है ना, जिसको उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको हम, कनेक्टिव। जो फिलामेंट को एंथर से जो पार्ट जोड़ता है ना, दैट इज योर कनेक्टिव, और ये बैक साइड में प्रेजेंट होता है किसके, एंथर के। अब देखो यहाँ पे ये दो लोब्स प्रेजेंट है ना, दैट इज योर वन लोब, टू लोब, तो ये कैसा होगा, इट इज योर बाइलोब्ड। ये क्या होगा, बाइलोब्ड होगा। उस तरह से अगर हम बात करें आपकी पिस्टल की, अगर हम बात करें तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो ये किस किस से बना है, स्टिग्मा, दिस वन इज योर स्टिग्मा, दिस इज वन योर स्टाइल, एंड दिस वन योर ओवरी, और इनसाइड द ओवरी देयर इज क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देती हूँ। बेसिकली हम स्टेमन की अगर हम बात करें, आपने देखा ये बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है। अब इसमें अगर मैं एक और चीज देखूं, बता दूं अभी आपको, वैसे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आगे करना है। देखो ये बाइलोब तो है ना, ये इस टाइप में बाइलोब स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन सैक, और कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4 पोलन सैक्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन्हीं पोलन सैक्स के अंदर ना दिस इज पोलन सैक्स। ठीक है, इन्हीं पोलन सैक्स के अंदर क्या हमारा प्रेजेंट होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, और उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यही पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। यही पोलन ग्रेन्स अब क्या करेंगे, थ्रू द बाय द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, इंसेक्ट्स, आर्बेंट्स, फिजिकल कंडीशंस, किसी के कारण भी ये पोलन ग्रेन्स पर्टिकुलर स्टिग्मा के साथ जाके क्या करते हैं, हम बाइंड करते हैं। ओके, फिर आगे यही जाके अंदर जाके आपके ओव्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं, सीड की फॉर्मेशन करते हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, ये आपने सब पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन बताई है। तो ठीक है, इसमें अब आपका क्या क्या निकलता है अगर हम ऑब्जेक्टिव की भी बात करें। और देखो ये हम किसकी बात करें, ये हम इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट, ये कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, स्टेमन में हमने की बात किसकी, एंथर की। ठीक है, बाइलोब्ड होते हैं, तो एक एंथर
इज इक्वल टू 4 पोलन सैक्स, ये भी आपने देखे। कितने पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं? 4। इसके साथ एक और चीज है, देखो अगर हम ये हमने लिया ना, देखो एक ये वाला एक लोब लिया हमने, ठीक है, दिस वन लोब, ठीक है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है 1 एंड सेकंड, क्लियर। अब देखो यहां पे थिक्का कितने प्रेजेंट हो, एक लोब में कितने प्रेजेंट है? 2, 1 एंड 2। तो ये कैसे इसको हम क्या बोलते हैं? डाइथिकस। डाइथिकस बोलते हैं। समझ आया आप कि क्या मैंने बोला? कि ये देखो हमने एक लोब लिया, चलो मैं ये वाला बताती हूँ आपको, ये साफ है, ठीक है, एक लोब लिया ना ये हमने, ये वाला फर्स्ट लोब। तो अब इसके अंदर पोलन सैक्स कितने प्रेजेंट होंगे? एक पोलन में, एक इसके एक लोब में 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम यानी कि इसमें थिक्का कितने प्रेजेंट होंगे? 1 एंड 2, ठीक है। तो इसको हम कभी क्या बोलते हैं? डाइथिकस। ऑल ओवर पोलन सैक्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 में 4, लेकिन एक लोब में कितने हैं? 2। और इसमें थिक्का कितना होगा इसमें? ये होंगे डाइथिकस, 2 प्रेजेंट है ना, 1 एंड दिस इज योर 2, ठीक है। तो ये कैसे होंगे? डाइथिकस। क्लियर? ये थे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, देखो स्टेमन एंड पिस्टल को हम क्या बोलते हैं? ये कौन से पार्ट होते हैं हमारे? एसेंशियल पार्ट, ठीक है। सेपल एंड पेटल्स आर नॉन एसेंशियल एंड स्टेमन एंड पिस्टल आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। देखो अब इसमें एक टर्म दी हुई है बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल परफेक्ट फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर बाइसेक्चुअल आर परफेक्ट। यूनिसेक्चुअल में क्या होता है? खाली एक ही प्रेजेंट होगा, या तो मेल, या इधर मेल प्रेजेंट होगा या तो फिर फीमेल प्रेजेंट होगी, बट बोथ प्रेजेंट नहीं होते। क्या क्लियर? अब देखो अब यही है, यहाँ पे देख लेते हैं पेडिसल, ठीक है, ये स्टेम वाला पार्ट। ये पेडिसल क्या करता है? सप्लाई द फ्लावर विद वाटर एंड फूड सप्लाई करता है। ये रिसेप्टेकल आ गया। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है पूरे फ्लावर को, ठीक है, पूरे फ्लावर को ये हेड सपोर्ट कर रहा है, तो फ्लावर हेड को ये सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर सारे आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पार्ट्स हैं फ्लावर की वो प्रेजेंट है। सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, ये आपने देख लिया अच्छे से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम इसमें पढ़ते हैं हम वॉल्स। वॉल्स क्या होते हैं? एक रेडियल अरेंजमेंट रहती है हमारे फ्लावर की, ठीक है। इस रेडियल अरेंजमेंट कैसी होती है? ये सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर हम क्रॉस सेक्शन से अगर हम उसको अच्छे से देखें तो, ठीक है। तो कैसा होगा यहाँ पे? सबसे पहले क्या प्रेजेंट होते हैं? हमें पता था आउटर मोस्ट क्या प्रेजेंट होंगे? सेपल, फिर क्या प्रेजेंट होंगे? पेटल्स, फिर क्या प्रेजेंट होगी? स्टेमन्स, फिर क्या प्रेजेंट होंगे? कार्पल्स। ये आपने देखा भी फ्लावर पार्ट्स की डायग्राम्स में। तो इस टाइप्स का ये प्रेजेंट होता है। दैट इज योर वर्ड्स, द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर। तो सबसे पहले क्या होगा? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स। मैं लिख सकती हूँ सबसे पहले आउटर मोस्ट क्या प्रेजेंट है? सेपल, ये क्या है? आउटर मोस्ट प्रेजेंट है ना। उसके बाद क्या है? पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। और कार्पल्स को हमने पिस्टल बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं along with the vegetative reproductive parts a flower is composed of 4 whorls
which is rather responsible for the radial arrangement of the flower. जो हमने देखा radial arrangement उसकी. A typical flower has a circular section. ठीक है, एक typical flower की क्या होती है? Circular section. देखो with a common center which can be clearly observed and distinguished from the top of the flower. There are flower. अगर हम टॉप से देखें सबसे पहले क्या प्रेजेंट था? सेपल, फिर पेटल्स, फिर स्टैमेन एंड फिर कार्पेल पिस्टल. देयर आर 4 वर्ल्स प्रेजेंट. कितने वर्ल्स प्रेजेंट है? 4. ये आपने देख लिया सारा वर्ल्स प्रेजेंट का. तो सबसे पहले क्या आता है इसमें? कैलस. ठीक है, कैलस क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल है ऑफ द फ्लावर की. कैलस क्या हुआ? द कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज योर कैलस. ठीक है, मैं बोल सकती हूं यहां पे ठीक है. द कलेक्शन ऑफ सेपल्स इनसाइड द फ्लावर इज अ कैलस. इट कंप्राइजेस ऑफ सेपल, टीनी लीव्स ही प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ द फ्लावर में. These protect the flower whorls against the mechanical injuries से बचाने में हेल्प करता है फ्लावर को. और साथ में ये क्या करता है? डेसिकेशन. ठीक है, उसके मॉइस्चर को बचाने का काम करता है. Some plants have colored sepals. उसको हम कैलस को क्या कहते हैं? पेटलॉइड, क्योंकि उस टाइम ये पेटल्स की तरह दिखते हैं. ठीक है, दैट इज वाई देयर इज कॉल्ड पेटलॉइड. अब देखो कुछ जो सेपल्स होंगे ना वो फ्री होंगे. सम सेपल्स होंगे ना वो फ्री होंगे, तो उस कैलस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस. और कुछ क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे सेपलस, उनको हम क्या बोलेंगे? गैमोसेपलस. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अगर जो कैलस होंगे ना या सेपल्स होंगे ना वो क्या होंगे? सेपल्स है ना वो अगर दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है, तो दैट इज योर पॉलीसेपलस. एंड इफ दे आर यूनाइटेड तो ये क्या होंगे? गैमोसेपलस. इफ मैनी फ्लावर्स द सेपल फॉल ऑफ बिफोर द फ्लावर इवन ओपन्स फुल्ली. अब कुछ ना पहले ही क्या करते हैं? सेपल फ्लावर से या उस प्लांट से निकल जाते हैं. तो सच सेपल आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? कैडुकस. ठीक है, मतलब कि मैच्योर होने से पहले ही फ्लावर के वो निकल गए, दैट इज योर कैडुकस. और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पूरा फर्टिलाइजेशन होने के बाद निकलते हैं, दैट सेपल्स आर नोन एज डेसिडस. ठीक है, ये आपको याद रखना है. कैडुकस एंड डेसिडस. कैडुकस क्या हुआ? जो कि मैच्योरिटी से पहले निकल गए सेपल्स. और ये डेसिडस कौन से हो गए? जो कि आफ्टर पूरी मैच्योर होने के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद निकले. उसके अलावा कुछ परसिस्टेंट सेपल्स भी रहते हैं. कब तक? फ्रूटिंग स्टेज तक. उसके बाद है नेक्स्ट है इसमें कोरोला. कोरोला क्या है कि एक कलेक्टिवली जो पेटल्स है उसको हम कोरोला कहते हैं. कलेक्शन ऑफ पेटल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला. इट इज द सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर. ये सेकेंड वर्ल है किसकी? फ्लावर की. इट कंटेन्स पेटल्स विच सर्व 2 मेन फंक्शंस. इसके 2 मेन फंक्शन है. एक तो ये अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, जो पॉलिनेशन का काम करेगा. पॉलिनेशन भी आपको आगे पढ़ना है. एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. और इसके अलावा जो इनर मोस्ट पार्ट्स है ना फ्लावर के, स्टैमेन होंगे, आपका कार्पेल होगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम. जो पेटल्स होंगे ना वो ब्राइटली कलर्ड है, सेंटेड रहेंगे, फ्रेगनेंस इसकी रहेगी ताकि ये अट्रैक्ट कर सके एनिमल्स को, इंसेक्ट को फॉर द पॉलिनेशन के लिए. अब देखो कैलस एंड कोरोला को ना कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पैरियंथ. ठीक है, पैरियंथ कहते हैं किसको? टर्म को. आपके टर्म्स याद रखनी है. कैलस एंड कोरोला को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पैरियंथ.
क्लियर। एक टर्म होती है टैपल। यहां पे क्या होता है, कैलस एंड क्रोला क्लियरली क्या होते हैं, ये डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियरली डिस्टिंग्विश होते हैं कैलस एंड क्रोला, उसको हम क्या बोलते हैं, टैपल। क्लियर। तो जो क्रोला है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होगा इन द फ्लावर, पॉलीपेटलस, रेगुलर। पॉलीपेटलस क्या हुए, यहाँ पे ये अलग अलग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो पेटल्स होंगे ना वो क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, अलग अलग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गैमोपेटलस में क्या होंगे, दे आर फ्यूज्ड। ये कैसे होंगे, ये फ्यूज्ड होंगे। क्लियर। और इसमें ये रेगुलर, इनरेगुलर, रेगुलर, इनरेगुलर, इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स आती हैं। ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेमन। स्टेमन में क्या आता है, ये आ गया आपका थर्ड वर्स ऑफ द फ्लावर एंड इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या कंटेन करता है, फिलामेंट विच इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपने देखा भी है ना, मैंने आपको बताया भी अभी कैसा होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एंथर एंड ए सर्कुलर स्ट्रक्चर एंथर ऑन द टॉप। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसका, अगर हम बात करें सर्कुलर स्ट्रक्चर। क्लियर। एंथर का द पोलन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंथर। अब जो पोलन्स हैं वो क्या है, बेसिकली इसके पास रहते ही क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज योर पोलन ग्रेन्स produced by which is contribute to the main reproductive process of the plant. All the stamens, लेकिन जो सारे stamens हैं do not bear the fertile anther। ठीक है, सबके पास fertile anthers नहीं रहते हैं जो कि आगे रिप्रोडक्शन का काम करेंगे, जो पर्टिकुलर स्टिग्मास में जाके साथ जाके एम्ब्रियो या सीड की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। तो देखो ये है स्ट्रक्चर स्टेमन का। दिस इज योर एंथर एंड दिस इज योर फिलामेंट। ये आंसर में देखो क्या प्रेजेंट है, पोलन्स एंड दिस इज योर व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। किसका, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वॉल्स। फोर्थ है जो कि वो क्या है, कार्पल। कार्पर इज द फोर्थ वॉल ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट इन द सेंटर। सेंटर में प्रेजेंट है, आपने देखा था। द कार्पर कंटेन्स पिस्टल, द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंप्राइजेस ऑफ, देखा था आपने क्या क्या कंप्राइजेस, किस किस से बना था ये, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा से। द एग आर द ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी, ये भी आपने देखा था। देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्पर। तो दिस वन इज योर स्टिग्मा, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाइंड करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे यहाँ पे, और यहीं से वो अंदर चल जाएंगे। दिस इज योर स्टाइल एंड दिस इज योर ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स आर एग्स। ठीक है, और इसी के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पर्टिकुलर एम्ब्रियो बन जाता है। तो हमने इसमें देखो वर्ल्स में क्या पढ़ा। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, आउटर मोस्ट कौन सा होगा सबसे पहले, कैलस, फिर क्या होगा, करोला, उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा इसमें, इसके बाद स्टेमन, और लास्ट वन इज योर व्हाट, पिस्टिल। अब देखो स्टेमन को ना हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एंड्रोइशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम बोलते हैं। और
पिस्टल को हम क्या बोलते हैं? गाइनोइशियम। क्लियर? स्टैमन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोइशियम। और पिस्टल को हम क्या बोलते हैं? गाइनोइशियम। तो दीज आर द 4 वर्ड्स प्रेजेंट। इस टाइम प्रेजेंट होते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 में हमने क्या देखा? इट इज अ collection of sepals and it is a collection of petals। ठीक है। स्टेमन और मेल पिस्टल कौन से आ गए आपके? रिप्रोडक्टिव वर्ल्स आ गए। तो हम ये जो सेपल एंड पेटल्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल वर्ल्स भी बोलते हैं। और कार्पर और पिस्टल को हम बोलते हैं एसेंशियल वर्ड्स। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसके अलावा इसमें थोड़ा कार्पर की अगर हम बात करें ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन समटाइम्स द ओवरी टर्न्स इनटू द फ्रूट टू कीप द सीड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओवरी होती है ना, वो टर्न इटसेल्फ इनटू द फ्रूट टू कीप द सीड। मतलब कि सीड की वो आउटर कवरिंग बन जाती है, फ्रूट जिसको हम खाते हैं। At the top of the ovary is a vertical structure called style that supports the stigma. The dispersed pollen stick to the stigma and travel down to the ovary through the style. तो जो डिस्पर्स जो पोलन ग्रेन्स हैं जो कि थ्रू द पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पर्टिकुलर स्टिग्मा में जाके बाइंड कर रहे हैं, फर्दर वो ट्रैवल डाउन करेंगे कहाँ? ओवरी को, थ्रू द जो नेक लाइक रीजन था उसका स्टाइल के थ्रू, फिर वो ओव्यूल के साथ जाके बेसिकली बाइंड करेंगे। ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इन डिटेल। थैंक यू।